जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, आप अभी यहाँ से अमित शाह की रैली निकली है, आपको क्या लगता है दिल्ली का जो राजनीतिक परिवेश है उसमें किसको आना चाहिए अब? हम तो भैया केजरीवाल के साथ हैं, इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इनसे फ़ायदा हुआ बहुत। जैसे आपने बोला कि केजरीवाल से फ़ायदा हुआ, किस किस तरह के फ़ायदे हुए आप ज़रा बताइए। इस तरह से लेडीज़ को आराम है, क्योंकि कहीं भी लेडीज़ जो काम करती हैं कहीं पे, तो बस पे आना जाना कम से कम 100 रुपये का रोज़ है खर्चा उनका। 3,000 रुपये महीना ही है उनका, बच गया सीधा, बस में फ्री है उनको। गरीब आदमी का, मीडियम आदमी को तो फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी को पानी फ्री है, बिजली फ्री है, 200 यूनिट, घर में एक आधा कूलर लगा है, 2-4 पंखे लगे हैं, उनको उसमें काम चल जाता है। और जैसा भाजपा दावा कर रही है कि ये सिर्फ फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई फ्री में नहीं मिला है, और आपका कहना है कि महिलाओं को फ्री में बस की सेवा मिली है, फ्री की मिली है, महिलाएं तभी तो याद कर रही हैं। आप देखो ना, जो महिला 5,000 या 6,000 महीने का कमाती है, अगर 3,000 रुपये किराया दे देगी बस का, तो कहाँ से रोटी खाएगी वो? बस का उसको फ्री है, सारा पैसा उनका जुड़ रहा है। तो महिलाएं तो टोटली इसके साथ ही हैं, केजरीवाल के साथ ही हैं। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली चुनाव से पहले जेल जाना, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो, जेल जाना जो क्या कहें, अगर 4 आदमी मिलके एक को पकड़ लेंगे इसने ऐसे गलत किया है, तो आप क्या कर लोगे? देखो, जिसकी उनकी पावर है, पावर में जिसको मर्जी अंदर कर दें, जिसको मर्जी बाहर कर दें। अब हमने कई केस देखे हैं, कहीं जानने वाले ऐसे हैं जो कांग्रेस में थे, ईडी का रोब दिखा के उनको कर दिया अंदर, वो पार्टी चेंज करके बीजेपी में आ गए। लवली ऐसे आया, ये शरारती हैं जो भोगल में, धर्मेंद्र मारवा ये भी आ गए, और ये जो यहाँ से बीजेपी का भी खड़ा हुआ है नीरज बसवाया, ये पहले यहाँ से कांग्रेस पे उस पे थे, पार्षद थे कांग्रेस के यहाँ से, अब ये बीजेपी में चले गए हैं। तो आपका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जिसकी सरकार है, वो जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? हुआ है इस्तेमाल गलत, तो हमने तो जैसे सुना है, जैसे पढ़ा है, हम तो ऐसे ही कहेंगे। बाकी क्या पता भैया गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या चाहती है। हमें तो जिस आदमी से ठीक लगा है, हम तो उसी के बारे में कहेंगे। केजरीवाल की कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जिनसे आम आदमी को सीधा लाभ हुआ है, आप ज़रा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो दिल्ली से नहीं है, दिल्ली से बाहर के हैं? भैया देखो, आम आदमी को तो कोई खास फर्क नहीं है, गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम मीडियम क्लास के, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा बिजली का बिल 200 यूनिट से ज़्यादा ही आता है, 200 यूनिट कम नहीं, पानी का भी वैसे ही हमारा, हमें कोई नहीं है। बाकी ठीक है। अब थोड़ा ये था केंद्र ने अगर इनको अगर वो भी दे दें, पुलिस भी दे दें, तो कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो आप ये चाह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की पुलिस होती तो सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद हो सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती थी। और अभी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जैसे कि बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल को अगर पुलिस दे दी तो फिर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी हम देखो, यहाँ अपने इलाके में जहाँ रहते हैं, हम यहाँ पे हम 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। गेटेड कॉलोनी है सारी, सारे गेट रात को बंद होता है, 11 बजे एक गेट खुला होता है, तो आना जाना वहाँ पुलिस वाले बैठते हैं, पूरी सेफ्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव आते वक्त हम देखते हैं एक ट्रेंड सामान्य जो देखा जाता है कि मंदिर गुरुद्वारे जाने लगते हैं नेता। सिख वोट जो अगर एक समुदाय है तो उसका रुझान किसकी तरफ है, अगर हम एक सामान्य बात करें? ऐसा था, देखो भाई साहब, मैं कांग्रेस को ही वोट देता था 84 से पहले। आप कांग्रेस को वोट देते थे? 84 से पहले कांग्रेस को ही था। अब जब से राइट्स हुए हैं, मैंने कांग्रेस को देना बंद कर दिया, अब हम आपके साथ हैं। तो पूरा सामान्य तौर पर अगर हम एक परिवेश देखें तो सिख समुदाय आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। और आपको ऐसी कोई खामी जो अरविंद केजरीवाल की कि हाँ ये दुरुस्त की जा सकती थी, या जैसे बीजेपी कहती है कि यमुना को साफ किया जा सकता था, नहीं किया? हमें इतने साल हो गए देखते, हमें तो 50 साल हो गए ये सोचते यमुना साफ हो रही, यमुना साफ, करोड़ों का घपला हो जाता, कोई नहीं साफ करता, ना तक साफ हुई ना होगी। ये सब खाने पीने का जुगाड़ है सारा। 200 करोड़ लगे, 100 करोड़ लगे, जो चलते रहेगा ऐसे। जब तक यमुना के किनारे जो लोग बैठे हैं गंदगी कूड़ा कबाड़ा नहीं हटाएंगे, तब तक कोई सफाई नहीं होगी। वो सारा वोट बैंक बना हुआ है, हर पार्टी का वोट बैंक है। जितनी पब्लिक ले रही है, उनको पैसा देते हैं, करते हैं, वोट मिलता है, वहाँ से क्यों उठाएंगे वहाँ से? तो आपका कहना है कि एक वोट बैंक की राजनीति यमुना की सफाई को लेके की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। आपका क्या नाम है जी? दिनेश कुमार। आप कैसे देखते हैं दिल्ली की राजनीति में भाजपा या वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया उस चीज़ को? काम करने वाला तो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है, ये तो सिर्फ भोकाल मारने वाले हैं सब। बाकी हिंदू का जो वो संगठन में तो भाजपा ही है। दिल्ली में आप किसको देख रहे हैं कि इन चुनावों में सरकार किस चीज़ की बनेगी, किसकी बनेगी? हमें तो लग रहा है ना, मेरे को आपकी सरकार लग रही है, आम आदमी की सरकार लग रही है, दिल्ली में बनेगी। कांग्रेस को जो देखो, हर आदमी का अपना आइडिया है, जो हमारा आइडिया उस हिसाब से कांग्रेस को 5 से 8 सीटें मिल जाएंगी, और बीजेपी को हमारे हिसाब से 18 से 25 मिलने की उम्मीद है। बाकी आपकी है सब, हमारा अंदाजा। आपके आंकड़े क्या कहते हैं कि आंकड़ा क्या छुएगा बीजेपी या आम आदमी पार्टी को लेकर? कोई भी है यार, अपना काम देखकर वोट करेगा, कोई भी है।
बाद में कहने का आप कोई दूध पीने वाला बच्चा तो है नहीं कि हाँ भोपाल में हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा हो जाएगा वो करेगा, वो तो कोई नहीं करेगा ना। काम देकर दुनिया काम करेगी। और आजकल सब पढ़े लिखे हैं, रुपए में 90% तो है ही पढ़े लिखे। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केंद्र में गठबंधन में चुनाव लड़ती है, केंद्र में साथ है, लेकिन जब दिल्ली के चुनाव आते हैं, राज्यों के चुनाव आते हैं, तो उनमें बहुत क्लैरिटी नहीं दिखती गठबंधन को। तो आप एक सामान्य जनमानस को क्या देखता है? कांग्रेस की हवा थोड़ी खराब है कुछ सालों से। आम आदमी पार्टी सोचे अगर इनके साथ गठबंधन करेंगे हमारा नुकसान है, तो हमारी सीटें भी खुल जाएंगी, दोनों में वोटें कर जाएंगी, दूसरी पार्टी को फायदा हो जाएगा, इसलिए अपना सेपरेट लड़ रहे हैं। तो क्या ये भारतीय राजनीति में ऐसा अजूबा नहीं है कि हम केंद्र में गठबंधन में हैं और जब राज्यों में चुनाव आते हैं तो हम आमने सामने हो जाते हैं? अजूबा है, ये सब आदमी की अपनी चाल है, हर कोई अपने जुगाड़ में लगा है, कैसे कहाँ से सेटिंग होगी, कैसे हिसाब करेंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये संसार रहेगा। हर तरह की पार्टियां रहेंगी, हर तरह के आदमी रहेंगे। आप देखो देश का इतना बड़ा नेता, डिफेंस मिनिस्टर, एमएलए के चुनाव में बता घूम रहा है यार, सही में बड़ा यार। छोटे से चुनाव में इतना बड़ा नेता आके घूम रहा है, कर रहा है, और पब्लिक कितनी परेशान हुई है। आज यहाँ सारे गेट बंद कर रही है, उधर से बंद कर रही है, आना जाना इतनी मुश्किल है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। तो ये तो चलते रहेगा जब तक राजनीति है, चलता रहेगा। कोई ना कोई जो नेता आएगा वही कहेगा मैं ठीक हूँ, जो आएगा वो, जिसको पावर है वही मजा लेगा पावर का। आपको हमको कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्या है, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आप आ जाए, हमने तो भैया धक्के खा के रोटी कमानी, हमें कोई डाल नहीं देगा। दिल्ली के लोगों के बीच में आम बात यह है कि वो उन्हें योगी जैसी सरकार चाहिए, जैसा योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में अच्छा था। योगी जी को मानते हैं लोग, बहुत नाम है। और दो नेता जो अच्छे, नितिन गडकरी और राजनाथ, टॉप के लीडर हैं बीजेपी के। अगर उनको आगे लाएं वो, हम देंगे बीजेपी को वोट। उनको पार्टी को और फ्रंट लाइन में आगे लाना चाहिए सर, पार्टी उनको लाती नहीं, उनको पीछे से खेला हुआ है। गडकरी ने रोडें वगैरह, बाहर हाईवे कितना बनाया, बहुत बढ़िया काम किया गडकरी ने, मानते हैं गडकरी अच्छा आदमी है। राजनाथ बहुत बढ़िया है, योगी जी भी ठीक है, वहाँ उन्होंने यूपी को काफ़ी सुधारा है। आपने बोला कि यूपी को काफ़ी, ऐसे 2 या 3 काम जो आप उनके हाईलाइट करना चाहें कि यहाँ ये काम है योगी जी के अच्छे लगे, कौन से काम है वो? कौन से कहा क्या बताते हैं, देखो हम तो यूपी कम ही गए हैं, बाकी जैसे बताते हैं वहाँ बदमाशी बहुत थी, तो उनको बड़ा कंट्रोल करा कहते हैं उन्होंने, योगी जी ने बहुत अच्छा हिसाब करा है। तो इसलिए हम अच्छा ही मानेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा ही बोलेंगे। बाकी हमारी नज़र में बीजेपी राजनाथ और नितिन गडकरी टॉप के लीडर हैं, इनको आगे लाना चाहिए। इनको आगे लाते नहीं है, पीछे पीछे दबाए हुए। आपके आंकड़े दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके क्या कहते हैं कि किस पार्टी को अमूमन इतनी सीटें मिल सकती हैं? भैया इतना लंबा वो नहीं जानकारी है कि कितना मिल सकती है। एक रफ आइडिया होता है कि आम जनता की इतनी सीटें हो सकती भैया इतना तो कोई, इतना अगर आइडिया होती तो यहाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ। अच्छा, तो आप लड़े, देखो कहने का मतलब कि सब अपने आप को सब कहते हैं कि हमारे को 70 चाहिए, 70 में 17 ले रहे हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन तो जनता के ऊपर है। बने हैं ना, ये क्या नाम है, अभिषेक दत्त बहुत बढ़िया गुड आदमी है, तो इनका चांस है यहाँ पे, इस सीट पे ये निकाल सकते हैं। तो टक्कर इनमें समझो आप में और इसमें अभिषेक दत्त में, कांग्रेस में टक्कर है सीट पे। बीजेपी का तो मेरे को लगता है कम ही है, क्योंकि यही नेता पहले कांग्रेस में यहाँ से जीता था, पर्चा था, मेरे बताया। अब ये कांग्रेस को लेके एक छवि है कि कांग्रेस के जो नेता हैं और जो आला कमान है, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा, इससे हानि हो सकती है। देखो यहाँ का जो पहले ये पार्षद था यहाँ पे, ये अभिषेक दत्त बहुत बढ़िया नाइस आदमी है, उसने बहुत काम कराए हैं। आधी रात को आ जाता था, जिस आदमी ने काम कराया हम उसको अच्छा बोलेंगे, तो उसका चांस हमें लगता है इस सीट से कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है यहाँ की। ये सीट से कांग्रेस को चांस है, कांग्रेस चांस है निकाल सकती, कांग्रेस और आप में टक्कर है। बीजेपी तो हम कहीं देखते नहीं सीट पे कहीं, इस सीट पे बीजेपी का कोई चांस नहीं है। हमें लग रहा है, हमारा अंदाजा इतने साल से रह रहे हैं, देख रहे हैं जैसे, बाकी कांग्रेस आ जाए, चाहे कांग्रेस चलो पावर में पार्टी नहीं है, पर अभिषेक दत्त बहुत बढ़िया आदमी है। दिल्ली की अगर पूरी विधानसभा में देखें तो आप वहाँ किस के बीच में टक्कर मानते हैं? जैसे आपने इस सीट का तो बीजेपी और आप में टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी। बिल्कुल कांग्रेस तो कहीं नहीं नजर आती। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। तो ये देखा आपने आम जनता का हाल, और ये है आम जनता का मूड राजनीति को लेकर, दिल्ली विधानसभा को लेकर। अंत में जनता सर्वे सर्वा है, जनता तय करेगी कि दिल्ली की विधानसभा पर किसका राज होगा। धन्यवाद।